ते विजयासाठी ते सुद्धा मी काकांना विनंती करा की आपण आपल्या शुभ हस्ते ते 500 रुपये आणि ही सुवर्ण ट्रॉफी विजयला द्यायची आहे. तर विजय या लीग स्पर्धेतली लगातार दुसरी मॅन ऑफ द मॅच, काय सांगशील? काय नाही, खूप छान वाटतंय. चांगला परफॉर्मन्स होतो टीमचा आणि 3 मॅच जिंकल्यामुळे आम्ही अजून खुश आहे. म्हणजे क्वालिफाय व्हायचे चान्सेस आहे म्हणून. नितेश पाटील आणि कल्पेश पाटीलने मात्र पूर्णपणे विश्वास तुझ्या संघावरती तुझ्या सर्व खेळाडूंवरती दाखवला. तर मालकांबद्दल काय सांगशील? मालक दोन्ही पण एकदम छान आहेत. त्यांचं काहीच नाही की प्रेशराईज नाही त्यांचा की तुम्ही असं केला तसं केला. तुमचा गेम आहे तर तुम्ही 100% दाखवा. थँक्यू व्हेरी मच विजय आणि पुढच्या मॅचसाठी तुला बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. आणि अल्पेश पाटील याच्याकडून सुद्धा 200 रुपये आलेले आहेत विजयाने घेऊन जायचे आहे. आणि समरीर बंगाली द मास्टर माइंड ऑफ द पेनपूर विभाग ज्याने जो डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये मारलेला उत्तुंग असा षटकार, त्या षटकारासाठी अक्षय कारगे याच्याकडून 500 रुपये आले आहेत. बबन दादा काका धनावडे यांना विनंती आहे की समीर आपण आपल्या शुभ हस्ते समीरला 500 रुपये द्यायचा. थँक्यू व्हेरी मच. आणि पुढचा कॉम्प्युटर बॉक्स कक्षामध्ये मी आमंत्रित करतोय, तोपर्यंत मी थांबतोय. धन्यवाद. थँक्यू. बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा अमल सर, लेकिन पहले गेंद के ऊपर क्या स्क्वायर किट देखने को मिला, थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर चले गए तो विशाल सावंत और सिर्फ पंच किया और डिप बाउंड्री के बाहर निकाल दिया इस 4 रन के लिए गेंद को। पहला छवा मिलता हुआ जय नीति बाबूजी टीम के लिए 4 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। विजय भोसले याचे 200 रुपयाचं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण यायचं आहे. बिल्कुल उत्साह ज्यादा विश्वास कम, ये तो उत्साह ज्यादा नजर आया, मुझे विश्वास थोड़ा सा कम नजर आया। नो डाउट करार घोषित किया, उंगली उठाने के लिए मजबूर कर रहे थे, पंच की तरफ दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे मुन्ना पठान साहब की तरफ या फैजल शेख साहब की तरफ, लेकिन दोनों पंच बहुत ही होशियार पंच है जिन्होंने बहुत सारे मैचेस खिलवाए आप जैसे खिलाड़ी के साथ। फिलहाल पहला ओवर लेकर आ चुके गेंदबाज जीवन, 10-12 कदम का इस्तेमाल, राइट आर्म और 2 विकेट मारा विशाल के लिए। इस गेंद को घुमा के नटराज स्टाइल में खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले का कांटेक्ट नहीं हुआ, लेग बाइज का इशारा आया, हर 1 रन प्राप्त किया। 1 रन के साथ टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर विदाउट लॉस 5 रन। फिलहाल पहला ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और पहला ओवर लेकर आ चुकी है गेंदबाज ओम वॉरियर्स टीम के तरफ से जीवन। P1 का पहला भागदौड़ संभालने के लिए विश्वास जताया है कप्तान ने, पहला ओवर का भागदौड़ संभालने के लिए दिया है जीवन की तरफ। स्ट्राइक रोटेट हो चुके समीर सावंत, स्ट्राइक पर जा चुके जय नेति बापूजी टीम के ये कप्तान हैं। जय नेति बापूजी टीम और वॉरियर्स इनके बीच में मुकाबला चल रहा है। 10-12 कदम का इस्तेमाल, राइट आर्म और 2 विकेट मारा समीर के लिए। लाभ के उड़ा दिया बाउंड्री के बाहर, ये मिलेगा कड़क 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 षटकार डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। ये ओवर पिच गेंद थी, समीर सावंत जो पहले गेंद के ऊपर एक छक्का दागा तो बहुत ही अच्छा, जिसमें होता है ना दम वही बन जाता है बाजीराव सिंघम। पहले गेंद के ऊपर लाभ किया, 11 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल पहला ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और पहला ओवर लेकर आ चुके जीवन की पिटाई चल रही इस मैदान के ऊपर। अगली गेंद जीवन की, ओहो ये गेंद खूबसूरत गेंद, वेरिएशन किया, पहले ओवर पिच गेंद थी, अब शॉर्ट गेंद देखने को मिली। गोल्डन पॉइंट के ऊपर जब गेंद थोड़ी सी उछाल पाई थी, निकल गई कीपर के दस्तानों में, डॉट निकल गई गेंद, बिंदी गेंद। जब बिंदी गेंद जाती है तो दादा उस गेंद के ऊपर किसी रन का नंबर नहीं लिखा जाता। 11 के ऊपर पहला ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर। जय नेति बापूजी और ओमारियन इनके बीच में मुकाबला, स्क्वायर कट देखने को मिला, धरती का सीना चीरकर, कारपेट को चीरकर गेंद निकल गए डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, ये मिलेगा चौकार डीजा।
थैंक यू डीजे, थैंक यू। पहला ओवर खत्म विदाउट लॉस। टोटल आज के स्कोर कार्ड पर 15 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला है पार्थ 11 बनाम मोरिया बोरगांव 11, इनके बीच में होगा। दोनों कप्तान को गुजारिश है कि आप टॉस बॉक्स के साइड में आकर खड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद आपका मुकाबला है पार्थ 11 और मोरिया बोरगांव 11, इनके बीच में खेला जाएगा। पहला ओवर खत्म। टोटल आज के स्कोर कार्ड के बाद 15 रन। माना कि विकेट की तलाश कर रहे थे जीवन, लेकिन विकेट नहीं मिला। मार खाई इस ओवर में। रन खर्च के 15, 6 गेंदें फेस की दोनों बल्लेबाज ने और टोटल रन बन चुके हैं 15 रन। पहला ओवर खत्म P1 का। दूसरा P1 का ओवर लेकर आ चुके गेंदबाज ओम वारियन टीम की तरफ से किरण। ओम वारियन टीम का 12वां खिलाड़ी। ओम वारियन टीम का 12वां खिलाड़ी आप कमेंट्री बॉक्स में आइए। किरण 10-12 कदम का इस्तेमाल। ओह, विशाल के लिए ये कहीं ना कहीं दिशा गलत है। वाइड गेंद और पहले गेंद वाइड लगा ग्रहण और अतिरिक्त रन खर्च किया। टोटल रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 16 का आंकड़ा। 16 रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल दूसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर। दूसरी ओवर की पहली गेंद वाइड गेंद। अगली गेंद किरण की 10-12 कदमों का इस्तेमाल। ये क्या किया विशाल सावंत ने, और मेरे ख्याल से ऊपरी हिस्सा लगा और गई कीपर के हाथों में। पहला विकेट विशाल सावंत बैक टू पहलंटीज। थैंक यू डीजे, थैंक यू। एक विकेट गिर चुका है। टोटल बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। 16 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। जय नीति बापूजी और ओम वारियन, इनके बीच में मुकाबला चल रहा है। ओम वारियंस और जय नीति बापूजी, इनके बीच में मुकाबला। पहले बल्लेबाजी का छोर संभालते हुए जय नीति बापूजी टीम के बल्लेबाज। एक विकेट जा चुका है पेवलियन की तरफ और टोटल आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 16 का आंकड़ा। माना कि थोड़ा से फंस गए बल्लेबाज विशाल सावंत, जो आर्यन प्रीमियर लीग के बेस्ट बल्लेबाज, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बन चुके थे विशाल सावंत। उनको पेवेलियन का रास्ता दिखाया किरण ने। प्रमोद सावंत ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, बहुत बड़ी पहचान है, और जिसके जेब में पर्चा दादा उसी का चर्चा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं प्रमोद सावंत। स्ट्राइक के ऊपर खड़े, नॉन स्ट्राइक के ऊपर समीर सावंत। गेंदबाज का भाग दौड़ संभालने के लिए किरण। ये शॉर्ट गेंद है जरूर, ये भी गेंद ऑफ स्टिक के बाहर। पनिश किया मुन्ना पठान साहब ने, दोनों बाहें फैलाई और कहा कि ये गेंद वाइड है, खराब है, अतिरिक्त जरूर मिलेगी 1 रन। और टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। 17 रन आज के स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और दूसरा ओवर लेकर आ चुके ओम वारियर्स टीम की तरफ से गेंदबाज किरण। P1 खत्म हो चुका था, जो पहला ओवर लेकर आ चुके थे जीवन, जिन्होंने मैच रन खर्च किए 15, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आ चुके किरण की अगली गेंद। प्रमोद सावंत के स्क्वायर कट देखने को मिला, बिल्कुल के तेजी के साथ गेंद दौड़ रही, गेंद जाएगी बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, ये मिलेगी चिड़िया उड़े चौकार डीजे। क्या बात है डीजे मास्टर रामदास जी जाधव। लेकिन इंसान की यह खूबी आप लोगों को मालूम होती है कि पैसा आता है तो भगवान को भूल जाती है, पैसा चला जाता है तो कहते हैं दर्शन दे रे भगवंता, कहां से देंगे। अगली गेंद आगे कर खेलने की कोशिश की थी, थोड़े से फुटवर्क कम पड़ गए प्रमोद सावंत के और ये गेंद निकल गई डॉट 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 डॉट। टोटल 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 1 विकेट जा चुका है, बैक टू पेवलियन हो चुका है, 21 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल दूसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और दूसरा ओवर लेकर आ चुके ओम वारियन टीम की तरफ से गेंदबाज किरण ने 1 विकेट तो जरूर उनके हाथ में लगा है, जो विशाल सावंत एक बहुत बड़ा विकेट गना जाता है, उसी का बारी का अंत समाप्त किया किरण 10-12 कदमों का इस्तेमाल। अगली गेंद किरण की दुधारी तलवार इस्तेमाल की, लगी तो जगी नहीं तो बर्बादी। ये हमेशा हम लोग कहते हैं, हमारे सर तो हमेशा बहुत उनके पास लफ्ज है,
लगी तो जगी, नहीं तो झगड़े वाले की बगी, ये भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिवर्स अटेम्प्ट के लिए लफ्ज है। चली तो दिल्ली, नहीं तो अपने गली, ये भी है, बहुत सारे लफ्ज है। लाभ किया, उड़ा दिया बाउंड्री के बाहर या अंदर, बाउंड्री के बाहर, ये लगा 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 लगा, बम 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 बम, छक्का दे दिया, धक्का। डीजे आपके लिए मौका, बजा। क्या बात है डीजे मास्टर जाधव साहब। 18 पगडी जातीने एकत्र करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची निर्मिती केली, या महाराष्ट्राच्या मातीचं सोनं केलं, आणि मित्रांनो त्याचं रक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। 27 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, ये भी गेंद वाइड गेंद। ये डर कहां पैदा हो गया आपके दिल में या आपके मन में या दिमाग में? लेकिन डर नहीं दादा, डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि गब्बर सिंह कह के चले गई और डर गए, वो घर गए। 28 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। एक बड़े खिलाड़ी आपके सामने है, कहीं उसी का तो डर नहीं है, क्योंकि एक लाभ किया वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, इसके कारण थोड़ा सा हलचल मन में मच गई होगी इस गेंदबाज के मन में, किरण के मन में। किरण 10-12 कदम का इस्तेमाल, स्ट्राइक पर खड़े प्रमोद सावंत, नॉन स्ट्राइक पर कप्तान चयनित टीम के कप्तान समीर सावंत। अगली गेंद गेंदबाज किरण की, ये ऊपरी हिस्सा लगा था, लेकिन बैकअप थोड़ा सा अच्छा, लेकिन कीपर ने गलती की। क्रिकेट में गलती नहीं चलती, लेकिन हो गई गलती, जाने दो, छोड़ दो। दूसरा और तब खत्म, और टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, दौर का सिलसिला खत्म। अगर नेट रन रेट की बात करें तो 14 का अवसर दिखाई दे रहा है। 28 रन, दौर का सिलसिला खत्म। ज्यादा टाइम पास नहीं चाहिए, फाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतने भी दर्शक आ चुके हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला दोस्तों फोर्थ 11 और मोरिया बोरगांव 11, दोनों टीम के कप्तान को मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए। अंकेश कडू याच्यासाठी ऑफर आले, जर हॅट्रिक केली विकेटची तर अल्पेश पाटील याचकडून कॅश प्राइज 1000 रुपये झालेला आहे। अंकेश कडू, इनका तो सरनेम कडू है, लेकिन जब बल्लेबाजी की थी ना पंचक्रोशी प्रीमियर लीग में, मिठी बल्लेबाजी, बहुत सारी मिठाई उनके बल्लेबाज में भरी हुई थी। गेंदबाज 10-12 कदमों का इस्तेमाल अंकेश कडू, राइट आर्म और तो विकेट मारा करेंगे समीर के लिए। स्ट्राइक पर है समीर। सही, थोड़ा सा चेंज ऑफ द पेस किया था, वेरिएशन किया था, स्लो ऑन गेंद देखने को मिली, कारपेट को गुदगुदी करते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को ट्रैवल किया, 1 रन जरूर मिला। टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रन, 29 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर, और तीसरा ओवर लेकर आ चुके हैं और वॉरियर्स टीम की तरफ से गेंदबाज अंकेश कडू। अंकेश की अगली गेंद प्रमोद सावंत के लिए। पहले खेल बैठे, धीमे गति की गेंद आई, पैरों पे टकरा गई, लेकिन ये गेंद निकल गई, बिंदी गेंद, डॉट गेंद निकल गई। दबाव प्रेशर देने की कोशिश कर रहे गेंदबाज अंकेश कडू। अंकेश कडू, इनका सरनेम कडू है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी मीठी गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर। माना कि पहले गेंद के ऊपर 1 रन खर्च किया, दूसरी गेंद डॉट निकाली। अगली गेंद अंकेश कडू की, रिवर्स अटेम्प्ट किया, वो भी फेल। माय गॉड, क्या करे, सीधा काम नहीं चलता तो आड़ा टेढ़ा खेलना पड़ता है, लेकिन वो भी तरीका इस्तेमाल किया, वो भी फेल गया। टोटल वहीं पे गाड़ी अटकी है 29 रनों के ऊपर। स्ट्राइक पर है प्रमोद सावंत। अगली गेंद अंकेश कडू की, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन ही मिलेगा, वहां फील्डर बहुत ही अच्छे है, 1 रन मिलेगा। 30 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर। अंकेश कडू, क्या गेंदबाजी, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर, लेकिन तीसरा ओवर डालने के लिए उनको बुलाया कप्तान ने, लेकिन अभी तक सफल गेंदबाज इस मैदान के ऊपर चल रहे अंकेश कडू। अंकेश कडू की अगली गेंद समीर के लिए, ये फंस गए हैं, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरी, 1 रन मिला। 21 से 21 से ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा अंकेश कडू के लिए, 1 रन जरूर मिला। टोटल आज के स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। 31 रन, माना कि 1 विकेट सर
जा चुका है, डगआउट में एक विकेट जा चुका है पवेलियन की तरफ, लेकिन रन जितने आने चाहिए उतने नहीं आ रहे। ये शेनवान है तिरोरे टीम के, क्या बात है अंकुश कड़ू, लेकिन खेला करते मेरे ख्याल से शिरवली टीम की तरफ से। अगली गेंद, ओहो आगे आकर खेला है, गेंद को भेज दिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ, तू भी कमेंट्री कर मैं भी कमेंट्री करूंगा। ये गेंद जा चुकी है बाउंड्री के बाहर, ये मिलेगा चौका डीजा। तीन ओवर का खेल खत्म, 18 गेंदों का खेल खत्म। माना कि एक विकेट विशाल सावंत जा चुका है, बैक टू पैवेलियन हो चुका है। हर टोटल आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 35 का आंकड़ा, 35 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 ओवर खत्म हो चुके, 2 ओवर का खेल शेष बाकी है। लेकिन शेष भाग जो होता है ना सर, वो कहानी में ट्विस्ट लाता है, वो बहुत रोमांचक सा जो भाग होता है, वो बिल्कुल कहानी कुछ अलग होती है। तो क्या कहानी को अलग बनाएंगे या कहानी को रोक पाएंगे गेंदबाज? एक रोक रहा है तो दूसरा ठोक रहा है, लेकिन इसके बीच में लड़ाई चल रही है इस मैदान के ऊपर। ये 14 ओवर लेकर कौन आएगा गेंदबाज? सचिन पवार। क्या पावर का इस्तेमाल करेंगे सचिन पवार? जो आप लोगों ने राजनीति में देखा होगा कि पवार साहब की पावर क्या, रात में खेल बदला नहीं, रात का प्लानिंग था, सुबह में खेल बदला, लेकिन ज्यादा देर नहीं चला। ये होता है पवार साहब की पावर। लेकिन यहां तो मेरे ख्याल से चौथा गेंदबाज आ चुका है सचिन पवार। क्या पावर का इस्तेमाल करेंगे? मैन फ्रॉम मांगरोल ना, बिल्कुल एकता मांगरोल से बिलोंग करते। ये पहले गेंद के स्कोर कार्ड देखने को मिला, गेंद जा चुकी, 1 बाउंस, चिड़िया उड़ाई, चौकार डीजर। थैंक यू। हेलो वामन सर, आपके चिड़िया के बारे में हम फिलहाल कहेंगे क्या बात क्या बात क्या बात। नहीं, चिड़िया जाने दो, लेकिन फील्डर जा सकता था तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चोट लग सकती थी उनको। चिड़िया गई कोई बात नहीं, लेकिन फील्डर को अंदर रखना चाहिए। और ये गेंद नो बॉल माय गॉड। ये इसके बाद आने वाली गेंद रहेगी मुक्त, फ्री हिट रहेगी। 40 रन लग चुके। ये मेरे ख्याल से डाउट या शैली के ऊपर, ओके। और ये थ्रो गेंदबाज सचिन पवार, तेरी पावर अभी तक चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल अब चेक कीजिए, थर्ड पंच अब चेक कीजिए। लेकिन पिंजरे में कटघरे में खड़ा किया इस गेंदबाज को। जज साहब क्या फांसी देंगे या उसी को बेल देंगे? लेकिन कटघरे में खड़ा किया इस गेंदबाज को। हॅलो, ऑनफिल्ड हंपरने तिसऱ्या पंचांकडे दाद मागितलेला आहे. नक्कीच चांगलं नियोजन संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा बरोबर 4:26 झालेली आहेत. चांगलं नियोजन 6 ॲव्हेंजर्स मग भाई मंगेश दळवे यांच्या वतीने हे देखणं नियोजन. अर्थातच या भागाचा सण समजला जातो, अर्थातच पेन पूर्व विभाग प्रीमियर लीग याची सुरुवात एकता मित्रमंडळ मांगरोल आणि त्यांच्या सर्व संयोजकांनी 2012 साली घेतलेला हा निर्णय मात्र नक्कीच योग्य निर्णय ठरला असं म्हटलं पाहिजे.
कारण सर्व विभागातील सर्व गावातील सर्व खेळाडूंना म्हणजे प्रीमियर लीग स्पर्धा काय असते ज्यावेळी 2008 साली इंडियन प्रीमियर लीगला सुरुवात झाली त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यातील वेगवेगळ्या संघातील खेळाडूंना ज्यावेळी एकत्र येऊन ॲज अ ऑक्शनच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या संघांमध्ये त्यांची बोली लागली त्याच्यानंतर ती इंडियन प्रीमियर लीग अक्षरशः गल्ली बोललातली प्रीमियर लीग म्हणून पाहिलं जातं प्रत्येक छोटी टुर्नामेंट असू द्या किंवा मोठी टुर्नामेंट्स असू द्या अंडरम असू द्या किंवा ओव्हरम असू द्या किंवा लेदर क्रिकेट असू द्या प्रीमियर लीग आपल्याला प्रत्येक विभागात स्थानिक लेवलपासून ते अगदी इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत प्रीमियर लीगची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते तर दरवर्षीप्रमाणे चांगलं नियोजन 8 वर्ष या एकता मित्रमंडळाने हे नियोजन शाबूत ठेवलं होतं 90 वर्ष मला वाटतंय स्वर्गीय राजा पाटील जे आपल्यात नाही आहे क्रिकेटचे एक मोठे चाहते होते त्यांनी स्पर्धा पुढे कंटिन्यू केली आणि त्याच्यानंतर मात्र 6 ॲव्हेंजरने घेतलेला हा निर्णय तो सुद्धा नक्कीच उपयोगी ठरला जातोय फलीस लागला जातोय त्यामुळे नक्कीच धन्यवाद देतो सर्व 6 ॲव्हेंजरच्या 6 शिलेदारांना फेअर डिलेव्हरी मला वाटतं पंचांकडे येतो निर्णय आणि हा पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा अर्थातच 22 नंबरचा नियम तो 26 मध्ये एंटर होतोय म्हणजे 26 क्रमांक इंटरनॅशनल क्रिकेटमधील 6 नियम वापरला जातोय व्हाईट बॉल इट इज अ व्हाईट कॉल डिसीजन बाय द अंपायर मुन्ना पठान थैंक यू 40 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर और कम से कम 60 के ऊपर आंकड़ा जाना चाहिए माना कि चौथा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर अभी तक सिर्फ एक गेंद हो चुकी है 5 गेंद बाकी इस ओवर की ओह बिल्कुल गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ लेकिन वहां फील्डर मौजूद है 1 रन मिलेगा बड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को खेला था 1 रन मिल चुका है 41 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट जा चुका है पेवलन की तरफ 1 विकेट जा चुका है पेवलन की तरफ जयनेती बापूजी टीम और बनाम वो वॉरियर्स इनके बीच में मुकाबला चल रहा है घमासान चल रहा है और चल रहा है युद्ध चल रहा है इस मैदान के ऊपर हा पहिली इनिंग संपायच्या अगोदर दोन्ही कॅप्टन्सला मी कॉल्स देतोय पार्थ 11 विपक्ष मोरिया 11 मोठा हादरा आणि मोठा हादरा बसते तो मला वाटतं जयनीती बापूजी 11 संघाचा हा एक जबरदस्त फलंदाज प्रमोद सावंत जातो बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे मास्टर थँक्यू पार्थ 11 आणि मोरिया 11 दोन्ही संघनायक प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे फर्स्ट इनिंग संपायच्या अगोदर आपलं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये प्रेझेंट अतिशय इम्पॉर्टंट असणार आहे कारण तसं नियोजन आहे कारण एक इनिंग संपायच्या मध्ये टॉस त्याच्यानंतर बाईट्स होतात ॲज कॅप्टनच्या आणि त्या बाईट्स होणं गरजेचं असणार आहे कारण तुम्ही बोलायला शिका जर तुमच्याकडे वक्तृत्व असेल तर समाजकारण राजकारण तुमच्यासमोर लोटांगण घालू शकतो हे नक्कीच या समालोचन कक्षाच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो तर दोन्ही कॅप्टन्सला द वन्स अगेन द फायनल कॉल टू बोथ ऑफ द कॅप्टन्स प्लीज कम ऑन द प्रेझेंटेशन बॉक्स थँक्यू मुन्ना दळवी आपण स्टेजकडे या मुन्ना दळवी आपण स्टेजकडे या साहेब तुमची जागा इकडे आहे मुन्ना दळवी आपण स्टेजकडे या 42 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल चौथा ओवर चल रहा है प्रगति पथ पर और चौथा ओवर लेकर आ चुके गेंदबाज सचिन पवार लेकिन एक 6 अवेंजर का एक अवेंजर इस मैदान के ऊपर नजर आ रहा है आदर्श थोरवे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है लेफ्ट और राइटी का बुद्ध कॉम्बिनेशन बोले तो सरदर्द का काम क्या इस काम को मिटा पाएंगे सचिन पवार की अगली गेंद ओह ये पुलटाज गेंद थी गेंद को खेलना चाहते थे कहा लेकिन गेंद गई गली की तरफ 1 रन मिलेगा 1 रन के साथ टोटल आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट जा चुके पेवलन की तरफ 43 रन 43 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर आदर्श तोरवे तुम्हाला ऑफर आले कधी 3 षटकार मारा म्हणजे मॅच संपल्याच्या नंतर पण आणि संध्याकाळी तुम्हाला मात्र आमचे निखिल दादा पाटील यांच्याकडून सुरमईची गिफ्ट आलेली आहे सुरमई राईस प्लेट आणि ती बुलेट थाळी ती पण तुमच्यासाठी ती खा आणि बुलेट घेऊन जा 44 44 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर का सिलसिला खत्म
हमारे प्रवीण सर ने कहा था कि कम से कम 60 के ऊपर नेट रन रेट जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जो पवार साहब ने गेंदबाजी की, मैंने कहा था चला टीम मीटिंग नकोय. पप्पू धनावडे, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर प्लीज प्लीज कोऑपरेट. सागर ढोकले यांच्याकडनं समीर सावंतनी जर 3 षटकार मारले तर रोख रक्कम 500 रुपयाची धनराशी आलेली आहे. आणि आदर्श थोरवेसाठी तर सुरमई राईस प्लेट. क्या बात है. क्या बात है. तो शाम का जो है वो तो तय, खाना तय हो चुका है, तो घर में जाने की कोई जरूरत नहीं. आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालने के लिए गेंदबाज अंकेश कडू 10-12 कदम का इस्तेमाल, राइट आर्म और तो विकेट मारा. समीर इस गेंद को घुमा के मारा है, लपेट के मारा, गेंद जाएगी हेड टूने डैम की तरफ, काली घाटी के पहाड़ के नीचे. ये मिलेगा षटकार डीजा. आणि थँक्यू DJ मास्तर. आदर्श थोरवे, बघा तुमच्यावरती किती प्रेम आहे सर्व प्रेक्षकांचं. जर तुम्ही 3 षटकार मारले तर अनलिमिटेड नाश्ता जय मल्हार हॉटेलच्या मालकाकडून आलेला आहे. आणि निखिल दादा पाटील यांच्याकडनं सुरमई राईस प्लेट म्हणजे संध्याकाळची सोय झालेली आहे. आणि गणेश मनवे, या अंकेशनी जर हॅट्रिक मारली तर गणेश यांच्याकडून 500 रुपयाचं रोख रक्कम आलेला आहे. धन्यवाद, थँक्यू. क्या बात है. लेकिन पहले गेंद के ऊपर वॉडिश मिड विकेट और कारू कॉर्नर की तरफ जो छक्का दागा और 50 का आंकड़ा नजर आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर. ओहो, चेंज ऑफ द पेस, लॉन्ग गेंद देखने को मिली, वेरिएशन किया. ये होता है गेंदबाज की शैली. तर समीर सावंत यांनी जर 3 षटकार लगावले तर सचिन जांभुलकर साहेबांकडनं 500 रुपयाचं रोख रक्कम आलेला आहे. आणि आदर्श, काय का तुझ्यावरती प्रेम आहे सगळ्यांचं. 3 षटकार 6 एवेंजर 3000. क्या बात है. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया लेकिन लैंड किया फील्डर के हाथों में. और ये तीसरा झटका, बैक टू पहले समीर सावंत डीजा. थँक्यू व्हेरी मच. आणि अंकेशसाठी पुन्हा एकदा बक्षीस आलेलं आहे. जर हॅट्रिक मारली तर रमेश मनवे यांच्याकडनं 500 रुपये आणि सचिन जांभुलकर साहेब यांच्याकडून समीरसाठी 500 रुपये लावलेले होते, परंतु काही हरकत नाही आहे. मित्रांनो, बक्षीस लावण्याचा एक फक्त औपचारिक बाब असते. खऱ्या अर्थानं तुमचं कौतुक करण्याची आणि तुमच्या पाठीवर प्रेमाची शाबासकीची थाप मारण्याचा प्रयत्न असतो. 3 विकेट जा चुके हैं पहलन की तरफ, 50 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर. आणि अंकेश कडू याच्यासोबत अजून सुद्धा पारदर्शक आलेले आहे. लगातार 3 विकेट हॅट्रिक. रोशन प्रसन्नभाई नेमाने यांच्याकडनं रोख रक्कम 500 रुपये. आमचे जय मल्हार हॉटेलचे ज्यांनी मगाशी प्रवीणजी दुगाडे म्हटले तर अख्खा महाराष्ट्र ऐकतो, कारण व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जातं असं प्रवीण दुगाडे. कारण ड्रीम्स क्रिकेट असू द्यात किंवा 24 लाईव्ह इव्हेंट्स असू द्या, PTC लाईव्ह इव्हेंट्स असू द्या, ज्यांचे सबस्क्राईब 2 लाखाच्या आसपास आहेत. आणि रुपेश साजेकर याच्याकडून सुद्धा 500 रुपये, म्हणजे अंकितसाठी 1000 रुपयाची पारितोषिक आहे विकेट हॅट्रिकसाठी. थँक्यू. अगली गेंद, ओहो, लेकिन ये गेंद गई कहाँ पता ही नहीं चली. गेंद निकल गई डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है. कहीं ना कहीं खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी, विदाउट फुटवर्क ज्यादा क्रिकेट नहीं चलता दादा. माना कि 6 अवेंजर्स में तू एक अवेंजर है. तर वामन निश्चित सांगू शकतो, अंकित कडू यांनी जी पंचक्रोशी प्रीमियर लीग मध्ये एका मॅच मध्ये 8,500 रुपयाचं पारितोषिक जिंकलं होतं. हाँ बिल्कुल, मैं भी गवाह हूँ उस मैच का, पंचक्रोशी प्रीमियर लीग का. आहा, ये क्या हो रहा है. और ये 22 का रन तो मिल चुका है. 22 के तौर पर 51 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. 51 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. पहले इनिंग चल रही प्रगति पथ पर, डेड ओवर आखिरी ओवर चल रही प्रगति पथ पर. पुढचा मॅच टॉससाठी मी दर्शक सरांना विनंती करतो की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स सांभाळायचा आहे. थँक्यू व्हेरी मच. अंकेश कडू 10-12 कदमों का इस्तेमाल, राइट आर्म और तो विकेट मारा करेंगे महेश कडव के लिए. आणि हा टॉस करण्यासाठी मी सन्माननीय आदरणीय मधुशेठ पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जायचं आहे. थँक्यू. अंकेश कडू की अगली गेंद, आखिरी ओवर की 10-12 कदमों का इस्तेमाल. निजी दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार है. भरोसा जता है कप्तान, भरोसे के ऊपर अभी तक खड़े उतरे गेंदबाज अंकेश कडू. आहा, महेश ने उड़ा दिया, गेंद को भेजा बिल्कुल हेड ऑन डैम के तरफ. ये मिलेगा बिग सुपर डुपर माइंड षटकार.
डेजर. चला बोथ कॅप्टन 11 आणि मोरया 11 बोरगाव कॅप्टन अमित पाटील आणि पार्थ 11 कॅप्टन कुमार नलावडे. आमचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय मधुशेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जात आहे. टॉस जिंकलाय मोरया 11 बोरगाव संघाचा कॅप्टन अमित पाटील. अमित, क्रिएशल सिच्युएशन आहे, जर लीग स्टेजमध्ये जर टॉप राहायचं असेल किंवा या स्पर्धेमध्ये आपलं स्थान बरकरार ठेवायचं असेल तर विजय महत्त्वाचा आहे. कशा पद्धतीने टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय. समोर कुमार नलावडे. या वर्षाचं जर कुमारची आपण फलंदाजी बघितली तर अनेक स्पर्धा त्याने गाजवल्यात. या संघाबरोबर खेळताना किती धावापर्यंत रोखणार आणि कशी रणनीती असणार आहे तुझी? कमीत कमी 50 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. अर्थात 50 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करणार आहेस. गोलंदाजीची जर बाजू पाहिली तर एक जमेची बाजू आहे आणि त्या आधारावर 50 धावांपर्यंत रोखणार असं मला सांगतोय मोरया 11 बोरगाव संघाचा कॅप्टन अमित पाटील. कुमार, लगातार 2 पराभव, तिसऱ्या विजयाची प्रतीक्षा असणार आहे. तिसऱ्या सामन्यात पहिल्या विजयाची प्रतीक्षा असणार आहे. तर हा विजय मिळवण्यासाठी कशा पद्धतीने खेळणार? विजय मिळवण्यासाठी आता चांगलं खेळण्याचा प्रयत्न करणार. फलंदाजी आहे, फलंदाजीची व्यूहरचना, त्याचप्रमाणे तुझ्या बरोबर असलेले तुझे साथीदार यांच्यामध्ये काही कोऑर्डिनेशन किंवा काही ताळमेळ किंवा काही प्लॅनिंग तर काही नाही. 60-70 धावांपर्यंतचं टार्गेट देणार असं सांगतोय कुमार नलावडे. अर्थात त्यासाठी तुला मात्र या ठिकाणी मैदानावर थांबावं लागेल. दोन्ही संघांसाठी, कॅप्टनसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हे होते माझ्याबरोबर जोडलेले कॅप्टन मोरया 11 बोरगाव संघाचे अमित पाटील आणि पार्थ 11 संघाचा कॅप्टन कुमार नलावडे. टॉस जिंकलाय मोरया 11 बोरगाव संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, पाचारण केलंय पार्थ 11 संघाला फलंदाजीसाठी. ओव्हर टू माइक, कमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया फिर से एक बार. हेलो. तो फिर से एक बार तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन 11 स्टार खोपोली टीम के आइकॉन खिलाड़ी बाड़ा सोलंकी को पेंट पूर्व विभाग अपने गांव के टीम में लाने वाले उनके मेंटोर पंडारी शेठ रूपकर की तरफ से उनके लिए बाड़ा सोलंकी के लिए हर विकेट के लिए 200 का इनाम आ चुका है. लेकिन 58 रन बनाने हैं ओम वॉरियर्स, और ओम वॉरियर्स के छोटे छोटे चाहने वाले देखिए हिमांशु पाटिल, एक ओम वॉरियर्स का छोटा वॉरियर्स भी मैच में टीम के सपोर्ट के लिए आ चुका है. उनका सपोर्ट कितना इफेक्टिव साबित होता है. 58 का पीछा करते हुए 60 के करीब ये रन है. गेंदबाजी करने वाली टीम के पास भी मौका है. एमडी लुक्स के मालिक अमोल दलवी की तरफ से पप्पू धनावड़े को हर लगातार 3 चौवे के लिए और लगातार 3 छक्कों के लिए 1500 का इनाम. प्रसन्न नेमाड़े इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए नीलेश पाटिल और पप्पू धनावड़े के लिए. तो स्ट्राइकर एंड पे दिलेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे चलिए इनाम आते रहेंगे. मैं तो कहूंगा जो लोग लगातार 3 छक्के लगातार 3 चौवे के ऊपर लगा रहे हैं ना, 1500, 1000, 2000, एक पे लगाइए 500. अगर आपको देना ही है ना, दरियादिली दिखानी है ना, तो एक पे लगाइए. हाँ ये देखिए लगातार 2 छक्कों के लिए, ये ठीक है. अब 1 छक्का कम हो चुका है. पप्पू धनावड़े के लिए एमडी लुक्स के मालिक अमोल दलवी इनकी तरफ से 1500 का इनाम. प्रसन्न नेमाड़े इनकी तरफ से नीलेश पाटिल के लिए 2 छक्कों के लिए 500 का इनाम. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बल्लेबाज नीलेश पाटिल ने. 1 रन जरूर मिला. 58 का पीछा करना है. बाड़ा सोलंकी इस ओवर के करेंगे
दूसरी गेंद और उनके लिए भी उनके जो मेंटोर है रूपकर जी पंडरी शेठ, इनकी तरफ से 200 का इनाम है हर विकेट के लिए। रुपेश साजेकर इनकी तरफ से भी 2 छक्कों के लिए या 2 छक्कों के लिए 500 का इनाम। 2 छक्के, 3 या 2 रुपेश, 2 छक्के। देखिए उनकी 2 उंगलियां उठ चुकी है। ये देखिए बैकफुट पर गए थे बाड़ा सालुंके, वेल एक्सपीरियंस बॉलर, वो जानते हैं उनका एक ओवर अगर अच्छा जाए तो 58 रनों के दबाव में आ सकती है टीम ओम वॉरियर्स और उनकी बल्लेबाजी। मैत्री ग्रुप के शिलेदार प्रवीण इंदुलकर, इनकी तरफ से भी पप्पू के लिए 2 छक्कों के लिए 500 का इनाम लगातार। टोटल 3000 रुपए का इनाम है इस खिलाड़ी के ऊपर, जो इस वक्त क्या चाहिए, देखिए शायद मैं बॉल पड़ा था, बॉल डिलीवर होते समय इस इनामों की चक्कर में, माफी चाहूंगा मैं अंपायर्स की अगर ऐसा हुआ है तो। खेल क्यों रुका हुआ है, खेल शुरू कीजिए। देखिए अंपायर्स से आप पूछ सकते हैं लेकिन आर्गुमेंट्स नहीं कह सकते, कर सकते। क्या हुआ था, किसकी वजह से, किस चीज की वजह से यह मसला हुआ है। गेंदबाज बाड़ा सालुंके तैयार, स्ट्राइकर एंड पे पप्पू, जिनके ऊपर तकरीबन 3000 रुपए इनाम लग चुका है लगातार 2 छक्कों के लिए। ये फंस गए थे जरूर, लेकिन गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी। ओम वॉरियर्स के सपोर्टर्स की दिल की धड़कनें थोड़ी तेज जरूर हुई थी, लेकिन ऐसा होता है क्रिकेट में, थोड़ी दिल की धड़कनें तेज होती है, लगता है हमें कि ऐसा होगा, वैसा नहीं होता, तब जाके और ज्यादा टेंशन भरा माहौल होता है। 500 रुपए का इनाम, इससे मैं कहता हूं दरिया दिल इंसान। कौन है ये, 100 रुपए हर छक्के के लिए जो भी मारे, अमर भाई दड़वेन की तरफ से। लेकिन ये देखिए व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा आ चुका है और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का कुल टोटल 3 रन, 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। संजय भिलारे की तरफ से ग्रैंड साई होटल में खाना खाने का मौका मिलेगा इन 11 खिलाड़ियों को अगर टीम जीतती है। फील्डिंग करने वाली बाड़ा सालुंके की जय नियति बापूजी 11। ये देखिए बाड़ा सालुंके, जज्बा देखिए उनका, 40 के पार होने के बावजूद भी क्रिकेट खेलने की वजह से उनकी फिटनेस बरकरार है। बना तो रखेंगे जरूर, क्योंकि आप कहते हैं ना 40 प्लस के खिलाड़ी, 1 रन दौड़ो अपनी हेल्थ के लिए, पानी लेकर जाइए और रेली स्प्रे भी लेकर जाइए, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स भी लेके जाइए। देखिए 40 प्लस क्रिकेट आजकल काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है। आपने देखा होगा आदर्श नवीन पनवेल और 40 प्लस के बीच का मैच किंजल ट्रॉफी में, और वहाँ पे निर्णायक मोड़ पे सोनिया गायकवाड़ ने जो आक्रमण किया था प्रतिपक्ष के गेंदबाजों के खिलाफ, और ख़ास तौर से उसके बाद जो स्टेटमेंट हुआ था उनका वो भी सही था, क्योंकि मुंबई को हराने वाला खिलाड़ी जिनके तालीम में गेंदबाज तैयार हुए हैं वो गेंदबाजों से कैसे शरण में होंगे। उन्होंने अपना क्लास दिखाया। तो 40 प्लस भी कमज़ोर नहीं है, बाड़ा सालुंके उसी 40 प्लस का हिस्सा है लेकिन कमज़ोर नहीं है।
शेर दिल इंसान है, दोबारा खड़े हुए हैं जख्मी होने के बावजूद भी अपनी टीम जय नेति बापूजी 11 के लिए। अच्छी गेंद। देखिए अब पारू चाय का मजा लेने का मन कर रहा है। 4:30 बज चुके हैं, 4:30 से भी ज्यादा। सागर सावंत अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो वो सेवाएं जरूर देंगे। हाँ, हाथ किया उन्होंने। राइट आर्म ओवर द विकेट, क्या यॉर्कर डाली बस साळुंके ने, लेकिन उसे खोद के निकाला बल्लेबाज पप्पू धनावड़े, जिनके ऊपर इनाम इनाम और इनाम लगे हुए हैं इस दूसरे सत्र में। ओवर की समाप्ति हुई, 58 का पीछा करते हुए महज 5 रन बनाए। 4 ओवर में 53 रनों की जरूरत। क्या पप्पू धनावड़े इनाम भी हासिल करेंगे और अपने वोम वॉरियर्स के लिए, वॉरियर्स यानी कि योद्धा, एक योद्धा की तरह लड़ते हुए नजर आएंगे। 3-1 के अपने जर्सी पर लगा के खेल रहे हैं पप्पू धनावड़े। क्या इस मैच में हुकुम का इक्का बनेंगे? तो देखिए हमारे परमेश पाटिल सोनखार के बेहतरीन कमेंटेटर पेड़ के इस लीग को शुभकामनाएं देने के लिए कुछ ही पलों में आएंगे। 10-15 मिनट के बाद यंग जनरेशन का, यंगिस्तान का ये कमेंटेटर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है पप्पू धनावड़े ने और ये देखिए 4 रन मिले। कॉन्फिडेंस थे, दौड़े ही नहीं, लेकिन जैसे ही गेंद ने रफ्तार धीमी की, बाउंड्री तक जाने के लिए उनकी भी सांसें अटकी हुई थी। जा भाई जा, बाउंड्री पार जा। 1500 रुपए का इनाम है इनके लिए। एमडी लुक्स के ओनर अमोल दड़वी इनकी तरफ से लगातार 2 छक्कों के लिए 1500 हम कमेंटेटर्स की पूरे दिन की कमाई। क्या मिला रन? यहाँ पे 1 ही रन मिला। देखिए हमारा ध्यान भी हट जाए ना, नागले सर की स्कोरिंग का मैं फैन हो चुका हूं, क्योंकि इनका ध्यान मुकाबले के ऊपर से हटता नहीं है। चाहे आप कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन उनकी निगाहें महज मैदान के ऊपर होती है, पूरा ध्यान रहता है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन आ चुका है, 58 का पीछा करना है और ये ऊंचा खेला है, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना और भस्मा ने दिया पहला ब्रेक थ्रू जय नियति बापूजी 11 को। देखिए आपने प्रभु देवा देखा होगा, आपने ऐसे कई डांसर्स देखे होंगे, जावेद जाफरी देखा होगा, माधुरी दीक्षित ने इन दोनों के साथ डांस किया, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि काश मुझे मौका मिलता पेंट पूर्व विभाग के रामा डांसर के साथ। तालियां बजाइए, हंसी मजाक था, वरना अगर कहीं लाइव माधुरी दीक्षित ने देख लिया तो मेरे ऊपर केस होगा। रिवर्स स्वीप बहुत ही बढ़िया पप्पू धनावड़े, जिनके बारे में अभी अभी मुझे एक बात पता चली। करजत 11 करजत के खिलाफ 3 गेंदों में 3 छक्कों की जब जरूरत थी तो उन छक्कों को इन्होंने हासिल किया था पेड़ नगर पालिका के मैदान पर, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण में, करजत 11 करजत के खिलाफ तहसील वाइज हाफ में। देखिए लेकिन रामा डांसर की तारीफ करनी होगी। देखिए इन्हें देखते हुए मुझे खरं तर असं बोलवायला नाही हवं, पण जे नवरात्रीमध्ये किंवा
इतर वेळी जे भगत दिसतात डुलताना तसा रामा डान्सर वेशभूषा तशीच आहे किंवा जे आणि यांची खासियत आहे एकाच वेळेला 7 शर्ट घालणं. बघा आकाशात ज्यावेळी तुम्ही व्हाईट बॉल येतोय आकाशात ज्यावेळी तुम्ही इंद्रधनुष्य पाहता सप्तरंगी तो तुम्हाला पृथ्वीवर आकाशात पाहण्यापेक्षा रामा डान्सरकडे बघितल्यानंतर त्याचा आनंद मिळेल. 7 शर्ट 7 वेगवेगळ्या रंगाचे 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. चलिए हंसी मजाक बहुत हुआ मैच के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे. टीम्स cricket.in काफी अच्छा काम कर रही है 4 कैमरे के साथ. सरपंच गणेश भाई गायकर दोनों के लिए ना पप्पू के लिए हर छक्के के लिए 500 का इनाम. इससे कहते हैं सरपंच साहब आप दिलदार जरूर है क्योंकि मराठी मध्ये म्हणतात होऊ द्या खर्च आहे सरपंच. लेकिन ये देखिए गेंद हवा में कैच होने की संभावना. भस्मा ने गेंदबाजी अच्छी की है इस ओवर में. और ये देखिए पप्पू धनावड़े के रनआउट का मौका था. पप्पू इस परीक्षा में दूसरे रन के पास तो हुआ है लेकिन मुकाबला जीतने में क्या ये पप्पू पास होगा. जिनके ऊपर लोगों की उम्मीद है जिनके ऊपर कई लोग इनामों का दाव लगा चुके हैं लेकिन नॉन स्ट्राइकर पे है वो और स्ट्राइकर इन पे जिन्होंने 2 रन पूरे किए. अंकेश कड़ू मजा आ रहा है. 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 एवेंजर्स द्वारा आयोजित और मंगेश भाई दड़वी आयोजित पेंट पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2022. और ये फुल टॉस किया और ये नंबर आया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रन. आखिरी क्षणों में भस्मा ने आखिरी गेंद खराब डाली और उस आखिरी गेंद की खराबी के कारण टीम का टोटल आ चुका है 33 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 18 गेंदों में. 18 गेंदे 33 रन. और ये देखिए वरवणे के भूतपूर्व सरपंच संकेत मानकर जिन्होंने 5,000 रुपए का इनाम लगाया था 3 छक्कों के लिए संकेत के ऊपर अंकेश के ऊपर और उन्होंने मार दिए थे. इनाम हासिल किया था वो भी जरूरी है लेकिन 1500 का इनाम है यहाँ पे एमडी लुक्स के मालिक अमोल दड़वी इनकी तरफ से 2 छक्कों के लिए पप्पू के लिए और हर छक्के के लिए 500 का इनाम है गणेश गायकर इनकी तरफ से. और रिवर्स बाउंड्री अगर आती है गणेश गायकर इनकी तरफ से 700 का इनाम. और ये देखिए खराब फील्डिंग हो रही है. दूसरा रन मिला पप्पू को और इस दूसरे रन के कारण 31 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 17 गेंदों में. 17 गेंदे 31 रन. क्या पप्पू पास होगा. मुकाबला आखिर तक खेलेंगे. 27 रन हो चुके हैं और 31 की जरूरत. 17 गेंदे. पप्पू धनावड़े और ये विकेट मिलता हुआ. विकेट के पीछे कई लोगों ने जिस खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगाया बड़ा धनवे ने उन सभी के दाव को फेल किया. अपने एक्सपीरियंस का जलवा दिखाया और ये गोल्डन मछली वो अपने चाल में लेकर आए. टीजे और इस विकेट के बाद अगर हमारे नागलेश सर की भाषा में कहा जाए तो इस मुकाबले का इस विकेट को लेकर धागा खोलते हुए नजर आ रहे हैं जय नियति बापूजी 11 के जिसके फ्रेंचाइजी है
योगेश दिवेकर उनके गेंदबाज, बाला सोलंकी और उनके लिए 200 का इनाम इस विकेट के लिए पंडेरी शेड रूपकर इनकी तरफ से। हाँ, 11 खिलाड़ियों को खाना, मैच अगर जीतेगी ये टीम। संजय भिलारे इनकी तरफ से, साई ग्रैंड होटल में, और जिनकी ब्रॉन्ज मसाला की डिश काफी फेमस है। एडवर्टाइजिंग में तो मास्टर है हम। लजीज जायके का देखिए बिजनेस कितना बड़ा है, पूछिए उनसे। 7 विलास टीम का टोटल 27। एसएस स्पोर्ट्स का भी बिजनेस बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी अगर अच्छी हो तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। बाला सोलंकी तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, काफी बढ़िया विकेट उन्होंने निकाला, लेकिन यह बहुत ही बढ़िया हिट है। खिलाड़ी मैच देखते रहेंगे दर्शकों की तरह, और दर्शक बनेंगे फील्डर। और ये देखिए छक्का आने के बाद खेमे में खुशी का माहौल वॉरियर्स ओम की टीम में। पच्चीस रनों की अभी भी जरूरत, 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। गेंद दीजिए, गेंद दीजिए, गेंद। इसके बाद का मुकाबला है पार्थ 11 बनाम मोरिया बोरगांव। चलिए, यहां पे रोल सिस्टम है क्या पाली की तरह? सुधागढ़ में अगर बीच 2-3 ओवर के बाद, 2 या 1 ओवर के बाद गेंद गुम हो जाती है तो रोल बॉल दिए जाते हैं, यानी कि पुराने या फिर नई गेंदों को पुरानी करके दिया जाता है ताकि चौवे छक्के आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मैच हो, नई गेंद गुम होने पर, क्योंकि आप जब बाहर खेलने जाते हैं बड़ी प्रतियोगिता तो आपको नई गेंद मिलती है, और नई गेंद के ऊपर किसी भी समय छक्का मारने की ताकत आप में होनी चाहिए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, क्या मिलेगा? नंबर 4, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा। क्या शॉट खेला था बल्लेबाज अक्षय घोड़े ने। 34 रन, अभी भी 24 की दूरी तय करनी है, 58 का पीछा करना है। इस ओवर की गेंदें बची हैं 1, 13 गेंदें 24। अरे बचाया है रन भाई, नजर आ रहा है यहां से। चलिए, इसके बाद 2 मैच है, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, देखा हम लोगों ने, कई लोगों ने देखा, कहा कि बाउंड्री नहीं है। और ये अपील होती हुई, उस अपील को नकारते हुए अंपायर 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन 2 खिलाड़ियों के बीच। ओम वॉरियर्स अब 12 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 गेंदें 22, 11 की औसत। क्या गेंदबाज बचाएंगे? जय नियति बापूजी ने देखी है, कल 2 मैच इससे पहले खेले थे, दोनों मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद तीसरा मैच हारने के वजह से कॉन्फिडेंस उनका लो नजर होता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल। आंग्रे साहब, प्रवीण आंग्रे क्या कहेंगे? जीतेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारे हैं सिकंदर जो बाजी नहीं छोड़ेंगे। हार कर जीतने वाले को बाजीगर तो जरूर कहते हैं, लेकिन बाजीगरी करने के लिए डेयरिंग भी आपको करनी पड़ती है। डेयरिंग करेगा तो भाई बनेगा इस मुकाबले का कोई भी गेंदबाज। विकेट्स के इर्द गिर्द गेंदें रखनी होगी ताकि ज्यादा एक्स्ट्रास ना जाए, गेंदबाज को 6 मारने का मौका ना मिले। 12 गेंदें 22। चलिए, ड्रिंक्स खत्म होना चाहिए, 5 बज चुके हैं।
और ऐसी उम्मीद है कि 5:10 में पारू चाय का स्वाद हम जरूर लेंगे। एसएस स्पोर्ट्स की तरफ से ये कहाँ पे आ रहा है? एसएस स्पोर्ट्स वेन्यू पेंट प्रॉपर सिटी। नहीं, एसएस स्पोर्ट्स शॉप कहाँ पे है? ये पेड़ में। और ये गागोते के हैं जिन्होंने एसएस स्पोर्ट्स, सौरभ शेलार। देखिए, एक थे शेलार मामा जो राजा शिव छत्रपति के लिए लड़े थे, एक ये शेलार है जो क्रिकेट के लिए लड़ रहे हैं अपने स्पोर्ट्स की दुकान के माध्यम से। अंकेश के लिए और चक्के के लिए कितना? 500 100 12 गेंदे 22 की जरूरत थी। सिंगल मिला बल्लेबाज अक्षय को, लेकिन अंकेश के लिए इनाम आ चुका है। और हमारे सरपंच साहब ने भी कुछ इनाम लगाया ना छक्के के लिए, पप्पू के लिए था। यानी कि देखिए, खिलाड़ी को देख के इनाम लगाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर खिलाड़ी के ऊपर इनाम आने चाहिए। और अंकेश के लिए 200 और छक्के के लिए प्रसन्ना निमाणे इनकी तरफ से। हाँ, ये तो लाजवाब थी। फुल टॉस गेंद पे इन्होंने, देखिए फील्डर कितने चालाक निकले, उन्होंने अपने पहले कैप को उठाया। कैप को इसलिए उठाया, बिल्कुल सही किया इन्होंने। अगर गेंद इनके कैप पे लगती ना तो 5 रन मिलते अपोजिशंस को क्रिकेट के नियम के तहत। तो मैं तो कहूंगा इन्होंने चालाकी की। कई लोगों को मेरे कहने के मतलब से, जब मैंने बात पूरी नहीं की थी, उनको लगा इन्होंने कैप को अहमियत दी। इन्होंने उन 5 रनों को अहमियत दी। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद। अब बैल मुझे मार वाली गेंद, निमंत्रण दिया और बल्लेबाज ने छक्का दागा। अक्षय घोड़े ने। होम वॉरियर्स 44 रन 14 की दूरी। देखिए, इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है। 9 गेंदे 14। ड्रीम्स क्रिकेट डॉट क्या मेहनत कर रहे हैं, परड़ी में मुझे मिले थे। और बॉल गेंद दीजिए गेंद। इनके कैमरामैन को मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी डिहाइड्रेशन की वजह से, शरीर में पानी और नमक की वजह से, लेकिन फिर भी उस कैमरामैन ने वर्क किया, पूरा किया। सामने बैठा ना वो, जिनके पैर में सूजन हुई थी, रोहित गोहिजी। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट चल रहा है मिला अलीबाग में। मैंने कहा ठीक है भाई, जल्दी ठीक हो जाइए, ताकि ड्रीम्स 11 की, ड्रीम्स क्रिकेट की जो .in की वेबसाइट है उसकी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएं। मैंने दुआ की थी पाली में जाके बल्लाड़ेश्वर से कि उन्हें जल्द ठीक किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ही ये साथी है वो। जिस तरह कमेंटेटर का साथी स्कोरर होता है, उसी तरह लाइव के भी सभी मेंबर उनके साथी होते हैं। ऑन साइड के ऊपर देखिए, ये 4 रन मिले हैं, 14 की जरूरत थी। 9 गेंदों में अब 48 आ चुके हैं। 10 रनों की जरूरत है और गेंदें बची हैं 8 और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। देखिए, रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे ने जब इस साल आरपीएल में गेंदबाजी की, मैच सुपर ओवर में, एक ओवर में जो मैच था वो उसमें छक्का खाया, लेकिन 10 ओवर के स्पेल में उन्होंने एक भी छक्का नहीं खाया। क्या पीपीएल में कोई ऐसा गेंदबाज है जिन्होंने अब तक छक्का ना खाया हो? इस गेंदबाज ने पहला ही छक्का खाया और ये देखिए ये क्या हो रहा है। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा मिलता हुआ। 10 की जरूरत थी, अब 7 गेंदे 8 रनों की जरूरत। तो कोई तो ऐसा गेंदबाज होगा ना जिन्होंने अब तक छक्का नहीं खाया बतौर गेंदबाज। कोई भी नहीं है। स्कोर बुक ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना चाहिए। नागले सर वेल एक्सपीरियंस स्कोरर है, कल जरूर बताएंगे ये अगर कोई होगा तो।
देखिए ये अच्छी गेंद आई, डॉट गेंद आई, अंपायर ने कहा भाई आपने जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद ने जब टिप्पा खाया तो कांटा बदला। 6 गेंदें अब 8 रनों की जरूरत। 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। क्यों रामा आंसर है क्या यहाँ पे? डीजे मास्टर को मौका देना चाहता हूं मैं। चलिए डीजे बजाइए। चलिए टाइम पास हो रहा है, 5:15 बज चुके हैं। तो गेंदबाज प्रमोद सावंत, गेंद तो उनके हाथों में नजर आ रही है। 6 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर इन पे हैं ओम वॉरियर्स की तरफ से। हिमांशु पाटिल की दुआ काम कर रही है इस ओम वॉरियर्स के लिए, जो पूरा ड्रेस कोड लेके एक नन्ना मुन्ना राही इस ओम वॉरियर्स का सिपाही जो सपोर्ट में आ चुका है। देखिए स्पीड अप, बार बार हम ये कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए, लेकिन हम बोल सकते हैं मैदान पे तो खिलाड़ियों को करना है। चलिए एसएस स्पोर्ट्स ने इनाम लगाया था किस खिलाड़ी के ऊपर? अंकेश के ऊपर। कितना? हर छक्के के लिए 100 रुपए। बॉलर के ऊपर भी लगाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स की अगर आपकी शॉप हो तो कोई एक खिलाड़ी से आपका धंधा नहीं चलेगा। धंधा चलाने के लिए कई खिलाड़ियों की जरूरत होती है। और प्रसन्न के 200 रुपए हर छक्के के लिए। 6 गेंदे 8 रन। क्या गेंद डाली, बहुत ही बढ़िया, अनफिट होने के बावजूद भी। ये देखिए तेज डाली, जरा देखिए इनमें क्या हुआ है। कमर में शायद दर्द हुआ है, उनके कमर में दर्द आ चुका है। इनका ओवर है ना, वो किसी दूसरे गेंदबाज से पूरा कीजिए आप, इतने रिस्क नहीं उठाना। अगला भी पीपीएल आने वाला है 2023 का। देखिए लेकिन इन्होंने एक डॉट गेंद डाली टीम के लिए। 5 गेंदे अब 8 का समीकरण है। कौन जीतेगा ये मैच? जय नीति बापूजी 11 या फिर ओम वॉरियर्स? खरं तर अमोल सर मी नक्की सांगेन की खेळाडू पूर्णपणे फिट असेल तरच त्याने तो प्रयत्न करावा मैदानात। आणि यांच्या क्रिकेटच्या जज्ब्याला मी सलाम करेन, पण इतकं पण रिस्की होऊ नये खेळाडूने की स्वतःचा जीव आणि स्पर्धेचं भवितव्य धोका देईल। खरोखरच टीमसाठी जो एफर्ट आहे प्रमोद सावंत यांचा, त्याला माझा सलाम आहे। पण तो एफर्ट ते जे देत आहेत, खरोखरच आपली फिटनेस त्याला साथ देईल का याचा विचार त्याने करायला हवा। पुढे जाऊन व्यक्तिगत जीवनामध्ये आपल्याला काय त्रास होणार, कारण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आता तुमचं जे एज आहे त्या एज नंतर पुढे तुम्ही फक्त टेनिस बॉल क्रिकेटच खेळू शकता। पुढे लेदर मध्ये म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सामने असतील किंवा IPL असेल, इथपर्यंत मजल आता तुमच्या वयाच्या, प्रवीण तांबे त्याला अपवाद ठरलाय, एखादाच असा अपवाद ठरतो। तर बघा कंटिन्यू करतायत, कंटिन्यू करतायत। ते म्हणतात मला जिंकायचं आहे, मला लढायचं आहे आणि मला जिंकायचं आहे। 5 चेंडू आणि 8 धावांची गरज। 5 गेंदे अब 8 रनों की जरूरत। मुन्ना पाटिल देखिए खुद गए थे, ये होना चाहिए एवेंजर्स के 6 एवेंजर्स में से एक। पांच गेंदे 8 रन।
देखिए इसके बाद एक मैच है, 2 है 2, पार्थ 11 और मोरिया बुरगांव, और उसके बाद ओम वॉरियर्स और सुशीला मोटर्स। देखिए आपको कल मैच है ना, तकरीबन 8:30 बजे शुरू करने होंगे। क्या यॉर्कर डाली और ये आउट। 4 गेंदे अब 8 रन। क्या चश्मा दिखा रहे हैं प्रमोद सावंत, कह रहे हैं कि भाई 4 गेंदे मुझे शरीर साथ देना चाहिए, मैं इस मैच को जितवा के ही दिखाऊंगा। 4 गेंदे, देखिए बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। अब्दाली ने जब मराठा से पूछा क्यों आप लड़ना चाहते तो उन्होंने कहा था बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। यहां पे रनों को भी बचा रहे हैं ओम वॉरियर्स के खिलाफ और लड़ भी रहे हैं अपनी जय नियति बापूजी टीम के लिए प्रमोद सावंत। देखिए रामा डांसर इंतजार कर रहे हैं। देखिए डांस के दरम्यान उनको, मैं तो कहूंगा उनके जो 7 शर्ट वो पहनते हैं उनके कलर्स भी नजर आने चाहिए, लेकिन मुकाबला कांटे की टक्कर वाला। और कमेंटेटर हमारे क्रीज पे मौजूद, बोलना आसान है करना बहुत कठिन, नितेश पाटिल। प्रमोद सावंत इस ओवर की तीसरी गेंद, और ये देखिए गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ यह आउट। 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत। क्या खेल रहे हैं प्रमोद सावंत, क्या गेंदबाजी हो रही है, अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं निर्णायक मोड़ पे, जहां पे जीत जरूरी है जय नियति बापूजी 11 के लिए। उस जीत के लिए इससे बढ़िया संघर्ष मैंने नहीं देखा मेरे अपनी क्रिकेट कमेंट्री करियर, जो पिछले 22 साल से मैं टेनिस बॉल में सक्रिय हूं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को अपनी टीम के लिए इतना एफर्ट, इतना संघर्ष करते हुए नहीं देखा जो आज पहली बार देख रहा हूं। प्रमोद सावंत, 3 गेंदे अब 8 रनों की जरूरत, 3 गेंदे लगातार डॉट। स्ट्राइकर इन पे इस वक्त अक्षय गोड़े, सागर नॉन स्ट्राइकर एंड पे विकेटें जा चुकी हैं 4। देखिए 3 गेंदे 8 रन। क्या प्रमोद सावंत मेडन ओवर निकाल के इस मैच को जितवाएंगे या 8 रन बचाएंगे? 3 गेंदे डॉट डाली, विकेट भी निकाला, और ये नंबर 6, 2 गेंदे अब 2 रनों की जरूरत। क्या छक्का लगाया निर्णायक मोड़ पे बल्लेबाज अक्षय घोड़े। देखिए ये छुपा रुस्तम है इस टीम का, इसके ऊपर किसी ने इनाम नहीं लगाया, क्योंकि इनाम लगाने वालों को पता था ये मार सकते हैं। मैं तो कहूंगा ऐसे स्पोर्ट्स ने जो पिछले खिलाड़ी के ऊपर इनाम लगाया ना, इस खिलाड़ी को देना चाहिए। हाँ दिया इन्होंने 100 रुपए इस छक्के के लिए। 2 गेंदे 2 रन। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है प्रमोद सावंत का। एक गेंद अगर डॉट निकालते हैं ना तो मजा आएगा, कंपलसरी चेसिंग। दो गेंदे 2 रन। सागर नॉन स्ट्राइकर एंड पे और अक्षय स्ट्राइकर एंड पे है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनने का इसे मौका है अक्षय कुमार की तरह। अल्पेश पाटिल की तरफ से इस खिलाड़ी के लिए, अक्षय के लिए 200 का इनाम आ चुका है। फ्रेंचाइजी तो जरूर इनाम देंगे ओम वॉरियर्स के। 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत। प्रमोद सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और ये कहानी में ट्विस्ट, ये कहानी में ट्विस्ट। एक गेंद कंपलसरी चेसिंग, 2 रन, और ये कैच लिया अक्षय शिर्के ने। मैच देखिए मैच, एक गेंद 2 रन, कंपलसरी चेसिंग।
देखिए ऐसे मैच में हम कैसे कह सकते भाई जल्दी नहीं कह सकते, स्पीड अप बोलेंगे जरूर, लेकिन जिस तरह से प्रमोद सावंत अनफिट होने के बावजूद भी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे पट्टियों में सिर के ऊपर पट्टियां लगाते हुए अनिल कुंबले ने जो गेंदबाजी की है वो याद आ रही है। एक गेंद 2 रन, क्या डिफेंड कर पाएंगे गेंदबाज। साइकर एंड पे एक ही छक्का लगाया, 4 गेंदें इन्होंने डॉट निकाली है 5 में से, ये देखने लायक बात है। क्रिकेट को सही ऑब्जर्व किया है हमारे साथी ने, रणजीत दड़वी ने, लेकिन एक गेंद 2 रन। जीतेगा कौन? क्या जज्बा जीतेगा प्रमोद सावंत का, या फिर यंगिस्तान उनके सामने है वो जीतेगा? ओम वॉरियर्स के लिए सागर, और ये निकाली डॉट गेंद और इस मुकाबले को जीता प्रमोद सावंत ने। टीम की जो जरूरत थी उस जरूरत के हिसाब से गेंदबाजी हुई, और मैन ऑफ द मैच तो मैं उन्हीं को देना चाहूंगा। इस जज्बे को मैं सलाम करना चाहूंगा। गिरे पड़े लड़े लेकिन जीते। देखिए जूम कीजिए, इनका यह वीडियो दिखाइए। संजय भिलारे इनकी तरफ से 11 खिलाड़ियों का खाना मिलेगा। कौन से होटल? साई ग्रैंड। योगेश तिवेकर एडवोकेट, जय नियति बाबूजी के ऑनर, इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम प्रमोद सावंत के लिए। यह इनाम से ज्यादा मैं तो कहूंगा तो हमारे पेड़ के ही कमेंटेटर खारेपाट, हमारे परमेश पाटिल सोनखार एडवोकेट, रायगढ़ एसोसिएशन के